नमस्ते सभी को। और इस वीडियो में आपका स्वागत है, जो बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के लिए बनाया गया है और बच्चों को समझदारी से निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले कई वीडियो में हमने कई विषयों को कवर किया है। छोटे विचार, छोटे सोच, छोटे रुचियां, छोटे लक्ष्य। हम छोटे काम करते हैं जिनका ज्यादा नहीं होता महत्व या दीर्घकालिक प्रभाव या परिणाम। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करें। किस स्थिति में आपको कार्य करने से पहले सोचना चाहिए और किन अन्य स्थितियों में आप स्वतः ही कार्य करते हैं, और ये ठीक। उदाहरण के लिए, यदि आपको प्यास लगी है तो आप ये सोचना शुरू नहीं करते मुझे प्यास क्यों लग रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि आपको प्यास लगी है तो बस पानी पीने जाएं, स्वीकार करें। ध्यान दें कि आप गंदा पानी, बासी पानी नहीं पी रहे हैं और दूषित पानी नहीं पी रहे हैं। पानी साफ है, पीने योग्य है। आपको प्यास लगी है, जाओ और पी लो। इसके बारे में मत सोचो। या कोई जिसे आप जानते हैं या कोई जिसे आप नहीं जानते तुरंत मदद की जरूरत में है और आप मदद करने में सक्षम हैं। आप मदद करने में सक्षम हैं। जाओ और उनकी मदद करो। ये मत सोचो क्या मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं, मुझे कैसे मदद करनी चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे खुद अपनी मदद की जरूरत है, मैं वास्तव में मदद नहीं कर सकता। अपने आप से बहस करना शुरू मत करो। या कुछ जो आप नियमित रूप से करते हैं, अच्छी चीजें जो आप नियमित रूप से करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना व्यायाम या योग का अभ्यास करते हैं और आपने इसे अपनी दैनिक दिनचर्या, दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा बना लिया है, तो आपने एक समय, एक स्थान निर्धारित किया है, आप वहां जाते हैं और अपना व्यायाम करते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आराम के लिए अच्छा है, एकाग्रता के लिए अच्छा है और अच्छा महसूस करने के लिए भी। यदि आप कुछ अन्य चीजें नियमित रूप से कर रहे हैं, हर दिन हर समय, तो आप निश्चित रूप से करते हैं। आप दिन में कुछ बार खाते हैं और आपने सोचा है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और आपने कुछ प्रकार की चीजें चुनी हैं जो आप खाएंगे। आप फल, सब्जियां, स्वच्छ भोजन, ताजा भोजन, स्थानीय रूप से उगाया गया भोजन खाएंगे। हाँ, ये चीजें आपने पहचानी हैं, फिर आप नियमित रूप से खाते हैं। दोपहर का भोजन, रात का खाना, नाश्ता, जो भी हो, जब भी आप करते हैं, खाते हैं। ये मत सोचो ओह मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या अगर मेरा वजन बढ़ गया तो क्या होगा, और अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपका वजन बढ़ता है या वजन बढ़ने की चिंता है तो वसायुक्त भोजन, तले हुए भोजन न खाएं। तो ये चीजें स्वतःस्फूर्त निर्णय हैं। व्यक्तिगत देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में बड़ों और दूसरों का सम्मान करना, विनम्र होना, शांतिपूर्ण होना, ये सभी चीजें आप इसे अपनी व्यक्तित्व का हिस्सा बनाते हैं और आप इसे नियमित रूप से करते हैं बिना ज्यादा सोचे। दूसरी ओर कुछ अन्य चीजें हैं जो आपसे मांग करती हैं कि आप कार्य करने से पहले सोचें या स्वतः प्रतिक्रिया न दें और अपनी क्रिया से अधिक समस्या न उत्पन्न करें।
उदाहरण के लिए, अचानक कोई जिसे आप जानते हैं बीमार पड़ जाता है या किसी दुर्घटना में या कुछ और आप चिंतित हो जाते हैं। आप इतने चिंतित हो जाते हैं कि आप लगभग अक्षम हो जाते हैं, या आप इतनी तेजी से, इतनी मेहनत से किसी की मदद करने के लिए दौड़ते हैं कि आप गिर जाते हैं और खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। या किसी प्रियजन की देखभाल करने के लिए आप इतने चिंतित और तनावग्रस्त हो जाते हैं कि आप खुद बीमार पड़ जाते हैं और आप उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते जिसे आपकी मदद की जरूरत है, और वह व्यक्ति बीमार है। तो सबसे पहली बात यह है कि उन चीजों के लिए जो करना महत्वपूर्ण है, खुद को बीमार न बनाएं और खुद को अक्षम न बनाएं। मदद करने में सक्षम होने के लिए पहले अपनी देखभाल करें। आपको मदद करने में सक्षम होना चाहिए, यही तरीका है और यही कारण है कि आप मदद कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए और कुछ व्यक्तिगत निर्णयों में मुझे रडयार्ड किपलिंग की एक बहुत छोटी कविता याद आ गई। मैंने 6 ईमानदार सेवारत लोगों को रखा है, मैं 6 ईमानदार सेवा करने वाले पुरुषों को रखा। उन्होंने मुझे वह सब सिखाया जो मैं जानता था। उनके नाम हैं क्या और क्यों और कब और कैसे और कहां और कौन। तो ये मूल रूप से 6 पुरुष नहीं है, व्यक्ति, चाह, गुण, चाह, प्रश्न जो आप खुद से पूछते हैं। उनके नाम हैं क्या और क्यों और कब कैसे और कहां और कौन। तो इस छोटी कविता का वास्तव में मतलब ये है कि ये प्रश्न आपके उपकरण, आपकी कौशल की तरह हैं, कुछ महत्वपूर्ण करने से पहले या कुछ ऐसा करने से पहले जिसका आप और दूसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। तो पहले सोचें, सबसे अच्छा काम क्या करना है, मुझे कैसे करना चाहिए, क्या मैं करने के लिए तैयार हूं, क्या मुझे कुछ जानने की जरूरत है इससे पहले कि मैं करूं, क्या मुझे कुछ उपकरणों की आवश्यकता है या कुछ अन्य उपकरणों की आवश्यकता है इससे पहले कि मैं मदद कर सकूं, क्या यह सही समय है मदद करने का, क्या मैं मदद करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति हूं। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं जो उपलब्ध है और रुचि रखता है और वह बेहतर तरीके से मदद कर सकता है, इसलिए मुझे उसे मदद करने के लिए अनुरोध करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं खुद को मदद में शामिल करूं और अधिक समस्याएं पैदा करूं। तो ये 6 उपकरण आपको याद रखने चाहिए। उनके नाम है क्या और क्यों। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या मैं ये मदद करने के लिए कर रहा हूं या सिर्फ खुद को समृद्ध करने के लिए, या मैं यह केवल अपने लाभ स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। नाम है क्या और क्यों। यह कब किया जाना चाहिए, क्या मैं भी जल्दबाजी कर रहा हूं, क्या मैं बहुत जल्दी प्रतिक्रिया कर रहा हूं। मुझे पहले तैयारी करनी चाहिए, मुझे इसे कैसे करना चाहिए, क्या मुझे पता है कि इसे कैसे करना है, या मैं सिर्फ कुछ करने में शामिल होने की कोशिश कर रहा हूं, शायद अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है। और मुझे इसे कहां करना चाहिए, क्या मैं इसे अभी इसी जगह पर करूं, या मेरी मदद, मेरी सेवाएं कहीं और बेहतर उपयोग हो सकती हैं। तो ये एक प्रकार के तर्कसंगत दृष्टिकोण हैं जो अधिकांश परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी परिस्थितियों में। तो इन बातों को ध्यान में रखें, इसके अनुसार कार्य करें और आराम करना न भूलें। अपनी आंखें बंद करें और कुछ शानदार कल्पना करें जो आप कर सकते हैं। और मुझे यकीन है
कि आप इसे करने में सक्षम हैं और आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी। देखने के लिए धन्यवाद।